नमस्कार, मैं हूं नगमा। स्वागत है आपका बिहार के दंगल में। आज पहले चरण की वोटिंग हो गई है और पहले चरण में 53.87% यानी कि लगभग 54% का मतदान हुआ। इस आंकड़े में थोड़ा बदलाव भी हो सकता है क्योंकि कई मतदान केंद्रों पर समय खत्म होने के बाद लोग वोट डालने के लिए कतार में खड़े थे। हालांकि 2015 के चुनाव के मुकाबले में ये कुछ कम है। 2015 में 54.9% मतदान हुआ था। आज 16 जिलों की 71 सीटों पर वोट डाले गए हैं, जिसमें नक्सल प्रभावित इलाकों में 5 बजे तक ही मतदान हुआ है और 71 में से 35 सीटें नक्सल प्रभावित इलाकों की बताई जाती हैं। आज 1066 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हुआ, जिनमें नीतीश सरकार के 8 मंत्री शामिल हैं। हम लोग लगातार मतदान प्रतिशत को कलेक्ट कर रहे हैं। अब तक हम लोग का जो अनुमानित मतदान प्रतिशत है वो 53.87%। आप बोल सकते हैं लगभग 54% हमारा आज मतदान हुआ है। और बिहार के लखीसराय के बालगुदर में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है क्योंकि लोगों में भारी नाराजगी है। जनता के गुस्से की वजह से मंत्री और स्थानीय विधायक को वहां पर से भागना पड़ा। मंत्री विजय कुमार सिन्हा लोगों को समझाने के लिए गए तो उन्हें लोगों ने घेर लिया और सवाल पर सवाल पूछने शुरू किए। जाहिर है कि मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं था, उनको बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। आखिरकार जनता के गुस्से के सामने वो टिक नहीं पाए और वहां से उन्हें जाना पड़ा। ऐसे थोड़ी होगा। बिहार में 3 नवंबर को होने वाले दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने आज 3 रैलियां की हैं। पहले वो दरभंगा गए, फिर मुजफ्फरपुर और आखिर में पटना में उनकी रैली हुई। तीनों ही रैलियों में प्रधानमंत्री ने आरजेडी पर तीखा हमला किया। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला करते हुए उन्हें जंगल राज का युवराज कहा। और इससे पहले दरभंगा में उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों का एक ही मंत्र रहा है, पैसा हजम, परियोजना खत्म। जिन्होंने बिहार के नौजवानों को गरीबी और पलायन दिया, सिर्फ अपने परिवार को हजारों करोड़ का मालिक बना दिया, वो फिर मौके की तलाश में है, मौका चाहते हैं। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। पहले जो सरकार में थे उनका मंत्र रहा है, पैसा हजम, परियोजना खत्म। उन्हें कमीशन शब्द से इतना प्रेम था कि कनेक्टिविटी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अटल जी कभी कहते थे कि बिहार में बिजली की परिभाषा ये है कि जो आती कम है, जाती ज्यादा है। लालटेन काल का अंधेरा अब छट चुका है। अब आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। वो सियासी लोग जो बार बार हमें तारीख पूछा करते थे, बहुत मजबूरी में अब वो भी तालियां बजा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री मेरे मित्र भाई नीतीश जी, जो हमारे भावी मुख्यमंत्री के रूप में आपके आशीर्वाद निश्चित मिलने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 3 जगह रैलियां की और राहुल गांधी ने वाल्मीकि नगर में अपनी रैली की और वहां पर उन्होंने कृषि कानून को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि दशहरे के मौके पर पंजाब में प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और ये दुख की बात है कि दशहरे पर उनका पुतला जलाया जा रहा है। उन्होंने नए कृषि कानूनों को काला कानून बताया।
कहा था आज हिंदुस्तान का किसान, पंजाब का किसान नरेंद्र मोदी जी का पुतला क्यों जला रहा है? बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और दुख की बात है कि दशहरे पर देश के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया जा रहा है। खुशी की बात नहीं, दुख की बात। कारण क्या है? कारण यह है कि जो नीतीश जी ने बिहार के साथ 2006 में किया, वो आज नरेंद्र मोदी जी पंजाब, हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं। बिहार बीजेपी ने राज्य चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पार्टी का कहना है कि ट्विटर पर आज गठबंधन के लिए वोट मांगकर राहुल गांधी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए लोगों से कहा कि वो महागठबंधन के लिए वोट दें। और मुंगेर में जो फायरिंग हुई है, इस घटना पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि किसके कहने पर जनरल डायर बनी ये पुलिस। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। मुंगेर में जो घटना हुई है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं कड़ी शब्दों में, पुलिस का ये रवैया, प्रशासन का जो रवैया है, ये किसी को अचानक से वहां समझ में नहीं आया कि अचानक से पुलिस इतना बर्बरता से लोगों को पीटने क्यों लगी, फायरिंग क्यों चलाया। ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं से इसमें जो डबल इंजन सरकार का भूमिका पूरी तरीके से रही है। हम तो जानना चाहते हैं कि ट्वीट के अलावा सुशील मोदी जी ने क्या किया है और जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। पिछली 3 बार नीतीश कुमार की जीत में महिलाओं का काफी अहम रोल रहा है। इस बार भी वो महिला वोटरों से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिला सुरक्षा, शराबबंदी और रोजगार जैसे मुद्दों पर उनकी सरकार से क्या उम्मीदें रहीं? क्या वो इस पर खरे उतरे? इन तमाम सवालों को लेकर हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने रोहतास के चेनारी विधानसभा क्षेत्र में एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों की महिलाओं से बात की है। आपका नाम क्या है? मेरा श्रीमती नाम। श्रीमती। और सासू माँ का क्या नाम है? राम दुलारी देवी। राम दुलारी जी, आप लोग डिसाइड करके आए कि एक ही रंग का साड़ी पहनिएगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसा कोई तब क्यों मैचिंग पहन के आए? अरे मैं सास है, वो पहन के घर पर है तो पहन के आ गए। अच्छा अच्छा, चलिए, तो बहुत सुंदर लग रही है आपकी साड़ियाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीषा कुमारी है। आपका? खुशबू कुमारी है मेरा नाम। खुशबू, ये आपका पहली बार वोट है कि पहले भी दिया? नहीं सर, मैं पहले बार भी दे चुकी हूँ। पहले भी दे चुकी हैं आप। खुशबू, आपके लिए इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा है? सर, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि मेरे देश विकास की ओर बढ़े। हाँ हाँ। और मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन मिले। मैं कोई भी काम करूँ तो मुझे अच्छा लगे, या फिर मैं विकास करूँ। ये मैं टीचिंग के पढ़ाई जो होता है सर, इसके लिए मैं आगे बढ़ सकूँ। इस बार आपके चुनाव का जो कैंपेन हुआ है, आपके नेता लोग बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं। कोई कह रहा है 10 लाख नौकरी, कोई कह रहा है 20 लाख नौकरी। ये बताइए कि आप कुछ ये जो नेता लोग वादा कर रहे हैं, इससे आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है सच बोल रहे हैं? सर, ये तो सब लोग ऐसे ही झूठ ही बोलते हैं। कोई वादा करके कुछ कर नहीं लगता है, कुछ लगता है, लेकिन कुछ सच उतना हो नहीं पाता है। फिर भी हम लोग सोचते हैं कि चलो ये हम लोग का हक है तो क्यों छोड़े। लेकिन हाँ, हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग को कि जो हम लोग चाहते हैं उसको मिलना चाहिए हम लोग को। आपको क्या लगता है, ये जो वादे हो रहे हैं नौकरियों के, इसके बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, हम लोग कुछ सोचते हैं, लेकिन पूरा उतना हो नहीं पाता है। हाँ। फिर भी हम लोग सोचते हैं, इसी वजह से। आप पढ़ाई कर रही हैं अभी? हाँ, पढ़ाई करती हूँ। क्या पढ़ रही हैं? मैं अभी BA पार्ट 2 में हूँ और 3rd का एग्जाम देना है। तो आगे क्या करना चाहती हैं आप? आगे फिर इसके बाद मैं B.Ed करूँगी।
बीएड करके टीचिंग करना चाहती हैं। हाँ, यही चाहती तो आपको लगता है कि आप बिहार में कर पाइएगा, यहाँ इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है आप जैसे यंग लोगों के लिए या नहीं है? मैं सोचती तो हूँ कि यहाँ पर कर सकूँ, लेकिन अब हो पाएगा या नहीं ये तो देखा जाएगा ना। यदि आप बहुत दुनिया देखी है इन लोग से ज़्यादा, हमसे ज़्यादा, आप पहले ही बोल दें कि झूठ बोल रहा है सब नेता, ऐसा क्यों बोलेंगे? नौकरी के बारे में झूठ बोल रहा है? नहीं, किसी को होता है तो बोलता है, क्या करता है क्या। अच्छा। ये है ना। तो आपके लिए क्या मुद्दा है दादी? आप तो भाई बहुत दिन से वोट दे रही होंगी, ये शराबबंदी का जो पूरा मसला है, क्या आपको लगता है शराबबंदी से कोई फर्क पड़ा है? कहाँ, अभी तो बिहार में ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है? सर अभी चुपके चुपके चल रहा है बिहार में। अब ये नहीं है कि पूर्ण रूप से बंद ही हो गया है, लोग अपने घर में ही बेचते हैं। और मतलब वैसे तो ये कानूनी तौर पे उन लोग का बंद ही हो गया है, लेकिन वैसे लोग चुपके चुपके बेच रहे हैं और उसके फायदा भी लोग उठा रहे हैं। अच्छा, यस सर। मतलब ये बूटलेगिंग और ये सब चल रहा होगा, मतलब अवैध शराब। हाँ सर, ये चल रहा है, मतलब चुपके ही चले लेकिन चलता है, बहुत मतलब पूर्ण रूप से ही चलता है। लोग बोलते हैं यहाँ, लेकिन बहुत फायदा भी हुआ है इससे। आपके हिसाब से हुआ है? हाँ, बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि लोग पहले सामने सामने कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा मतलब थोड़ा दबा डरते के हैं कर रहे हैं। हाँ, डरते हैं। अच्छा अच्छा। तो आज बिहार में पहले चरण का मतदान हुआ है और लगभग 54% लोगों ने इसमें वोट डाला है। दूसरे चरण के लिए जोर शोर से प्रचार शुरू हो चुका है और चल ही रहा है। बिहार के दंगल में आज के लिए इतना ही।